चलिए देखिए, आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज क्लास 12th स्टार्ट हो रही है। क्लियर है बातें? तो आज जो हम लोग क्लास 12th स्टार्ट करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले आज जानेंगे कि इसकी बेसिक बातें क्या सब है। सबसे पहले तो हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक जो भी बातें हैं उस बात को हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग बेसिक बात को नहीं जान ले थोड़ा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं मार्क के बारे में। किसके बारे में? मार्क। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? इसमें से इसको एकदम इजी तरीका से डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो सबसे पहले जो इसको डिवाइड किया गया, बांटा गया है, एक है थ्योरी में, एक थ्योरी पेपर है और दूसरा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल, समझ गए? एक थ्योरी पेपर है और दूसरा प्रैक्टिकल पेपर है, जिसमें इसको डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग बांटा गया है। तो चलिए हम आपको बता दें कि ये जो थ्योरी है, इसमें से आपको 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के? 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें से कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे? 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके स्कूल से आएगा, ये आपके स्कूल देंगे। ठीक है, ये जो मार्क्स है इसके लिए हम लोग को पढ़ना होगा। तो इस थ्योरी को और बहुत इजी वे में क्लासिफाइड कर दिया गया है। बहुत आसान है मार्क लाना। मार्क लाना क्या है? बहुत ही आसान है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसको एक कर दिया गया है सब्जेक्टिव और दूसरा कर दिया गया है ऑब्जेक्टिव। समझ गए? देखिए, अगर हम लोग बात करें आगे, तो सब्जेक्टिव जो है, सब्जेक्टिव, यह आपको सब्जेक्टिव जो है, इसको 35 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आएंगे सब्जेक्टिव से। और अगर बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव से भी 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 35 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसमें से भी 35 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? आप देखिएगा, दो मार्क वाले जो होते हैं, 2 मार्क वाले जो होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के पैटर्न को, सब्जेक्टिव को एक कर दिया गया है 2 मार्क्स में क्लासिफाइड और एक कर दिया है 5 मार्क्स में। ठीक है, तो जो 2 मार्क्स वाला होगा, उसमें से अभी का जो पैटर्न है फिलहाल, 20 में से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन देगा, इसमें से आपको 10 का आंसर देना होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें दूसरा कि जो 5 मार्क्स है, इसमें से आपको 6 क्वेश्चन देगा और 3 का आपको आंसर देना है, रिप्लाई करना है। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लें कि अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो ऑब्जेक्टिव में 70 में से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका कौन चीज? ऑब्जेक्टिव की बातें। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे सब आदमी। ये जो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव के लिए मार करता है लास्ट टाइम में, शुरू से पढ़ता नहीं है और लास्ट टाइम में कहता है कि सर हमको 1000 ऑब्जेक्टिव रट लिए, 2000 रट लिए, 4000 रट लिए, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो करना क्या है, हम प्रत्येक चैप्टर के बाद आपको ऑब्जेक्टिव का एक क्लास लेंगे, जिसमें से फिलहाल क्लास में हम आपको 20 क्वेश्चन करवाएंगे और जो 50 क्वेश्चन होगा वो ऑनलाइन करवाएंगे। 50 क्वेश्चन क्या करवाएंगे, हम आपको ऑनलाइन करवाएंगे, लाइव क्लास में या यूट्यूब पर या जो अपना ऐप आ रहा है उस पर, जैसे भी होगा। लेकिन 20 क्वेश्चन जो है सो आपको ऑफलाइन क्लास में ही करवा देंगे। आप देख लीजिए, तो यहां तक तो सवाल में जान गए कि आपसे पूछा क्या क्या जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आज इसका सिलेबस। देखो, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और थर्ड में है ऑर्गेनिक। आपको जो सिलेबस पढ़ना है, उस सारे सिलेबस को अलग अलग क्लासिफाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो अलग अलग क्लासिफाइड कैसे किया गया है, सो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, टोटल जो आपको यूनिट पढ़ना है, टोटल यूनिट, अगर मैं बिहार बोर्ड की बात करूं, बीएसईबी की बात करूं, तो बीएसईबी में टोटल पढ़ना है 16 यूनिट। लेकिन
जो आपके पास है सीबीएसई के अगर बच्चे हैं तो उसको केवल इसमें से 10 यूनिट पढ़ने हैं। सीबीएसई वालों को ओनली 10 यूनिट ही पढ़ना है। लेकिन जब हम लोग बिहार बोर्ड की बात करेंगे तो बिहार बोर्ड को टोटल पढ़ना है कितना यूनिट? बिहार बोर्ड को 16 यूनिट पढ़ना है, और ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा 16 यूनिट। क्लियर है? ये जो 16 यूनिट है ये आपको पढ़ना ही होगा। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट देखिए। तो हम लोग टोटल यूनिट की अभी बात कर रहे हैं, 16 है। आप देख लीजिए, अगर हम फिजिकल की बात करें, फिजिकल, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट यह पढ़ना है किन बच्चों को? बिहार बोर्ड वाले बच्चों को। 12th वाले जो आपको सीबीएसई वाले बच्चे हैं उसके लिए यह सॉलिड स्टेट नहीं है, तो सॉलिड स्टेट हो गया। दूसरा, सॉलिड स्टेट के बाद हम लोग को पढ़ना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबको पढ़ना है, सीबीएसई वाले को भी, बिहार बोर्ड वाले को भी। थर्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फोर्थ में है केमिकल काइनेटिक्स। और फिफ्थ में है, फिफ्थ की अगर हम लोग बात करें तो फिफ्थ में है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री। मैं अगर यही बात करूं इनऑर्गेनिक का, क्लियर है? इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में पहला होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, यह 6 नंबर में आ गया। 7 में आ गया पी ब्लॉक। जो आप न्यू एडिशन एनसीईआरटी बुक लीजिएगा उसमें से ये सब हटा हुआ है, तो ये दोनों जो है सो आपको 12th वालों को, सीबीएसई वाले को नहीं पढ़ना है, बट बिहार बोर्ड वाले को पढ़ना है। 8 में हम लोग देखेंगे तो डी एंड एफ ब्लॉक। फिर अगर बात करें 9 नंबर में, तो 9 नंबर में आता है डी एंड एफ ब्लॉक के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये तो हो गया फिजिकल, ये हो गया इनऑर्गेनिक। अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक में आपको टोटल 7 यूनिट पढ़ने हैं, 7 चैप्टर पढ़ना है। 7 की अगर हम लोग बात करें तो 10वां नंबर में है हेलो एल्केन एंड हेलो एडीन। बात करें 11 नंबर में तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बात करें 12 नंबर में एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन। नेक्स्ट में 13 की बात करें एमाइन। 14 की बात करें बायोमॉलिक्यूल, 15 की बात करें पॉलीमर। और अगर उसके बाद बात करें हम लोग 16 में, तो 16 में होता है केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ। तो टोटल आपको 16 चैप्टर पढ़ने हैं। तो अभी जो है हम 12th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, और 12th में आप लोग एकदम कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। हम कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको यह प्रदान करते रहें इस वीडियो को। तो आज जो हम लोग यह टॉपिक देख रहे हैं, यह केवल और केवल सिलेबस हम लोग देखे हैं आज। किसके? 12th का जो केमिस्ट्री है उसका सिलेबस है कि आपको पढ़ना क्या है। क्लियर है बातें? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो ये सारे टॉपिक को हमको याद रखना है कि हमको कितने सारे चैप्टर पढ़ने हैं, ये सारे चैप्टर का नाम है। अब हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एक चैप्टर चलेंगे, जैसे सॉलिड स्टेट है उसको उठा के पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। तो जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो सॉलिड स्टेट को नहीं देखेंगे, बिहार बोर्ड वाले को सारे चैप्टर को देखना है, 16 का 16 चैप्टर देखना है। बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो कोरोना के समय में कोई बोर्ड एग्जाम नहीं लिया था, लेकिन हमारा जो बिहार बोर्ड है हम इसको कहते हैं थोड़ा सा घसकल बोर्ड है। कहा है कि यह आपको कोरोना के समय में भी एग्जाम लिया था, ठीक है, सिलेबस को कम नहीं किया था, लेकिन क्वेश्चन को दुगुना कर दिया था। जो भी हमने आपको बताया है 10 बार, जो पहले 10 उससे 15 क्वेश्चन पूछा था 20 क्वेश्चन कर दिया, मतलब क्वेश्चन के नंबर को दुगुना कर दिया गया है, बट सिलेबस में से कोई कटौती नहीं किया। जबकि सीबीएसई वगैरह सब देख रहे हैं ना, बहुत सारे सिलेबस को कटौती करके मिनिमाइज करके उसको बनाया है। ओके, तो चलते हैं हम लोग, इसको सब आदमी ध्यान से देखेंगे। ओके, तो देखिए अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 1, ये जो चैप्टर अभी हम लोग ने देखा है केमिस्ट्री में, उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है यूनिट 1। तो ये यूनिट 1 को हम लोग अभी आपको बताए थे कि जो यूनिट 1 है उसका नाम क्या है, सॉलिड स्टेट। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सॉलिड स्टेट को हम एकदम बहुत बेसिक लेवल से आपको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये जो मैटर है वो मैटर क्या होता है, मैटर हम लोग किसको कहते हैं, इसको सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है बताइए। हाँ, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस, सम स्पेस एंड, हाँ। तो देखो क्या कहता है मैटर को, समझ लीजिए सब आदमी, मैटर एनीथिंग दैट, ठीक है, ये कुर्सी टेबल हो गया, ये पानी हो गया, और ये आपका गैस हो गया, नहीं बैलून, पैरासूट है, इसमें क्या है, हाँ हॉट एयर बैलून है, इसमें क्या है, गैस है, क्या है यह, हॉट एयर बैलून में गैस भरा हुआ है, ऐसे है ना। इसमें वाटर है ग्लास में, और ये आपका हो गया टेबल कुर्सी। क्लियर है बातें। तो देखिए सब आदमी कहता है इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है या क्या होगा, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड पोजेस सम मास। समझ गए, सेम बातें हैं। चलिए, तो हम आपको बता दें कि जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में डेली लाइफ में जो यूज करते हैं मैटर, वो कौन कौन सा मैटर यूज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों यूज करते हैं। क्लियर है बातें। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जब सॉलिड को, ये हो गया आइस के फॉर्म में हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड के फॉर्म में वाटर, और ये हो गया वेपर के फेज में गैस। क्लियर है बातें। तो देख लीजिए जब भी हम लोग आइस को अगर हीट करेंगे, देख लीजिए आइस को हीट करते हैं तो वो क्या बनता है, वाटर, वाटर को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, स्टीम बन जाएगा। क्लियर है बातें। अब ध्यान से देखेंगे सब आदमी, अगर हम लोग बात करें जब सॉलिड को हीट करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। लिक्विड को जब हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। फिर जब गैस को ठंडा करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। फिर लिक्विड को जब ठंडा करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। क्लियर है बातें। तो ये सॉलिड के स्टेट से वाटर जो है वो तीनों स्टेट में होते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस के फॉर्म में भी होते हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि मैटर जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। तो ये किसी न किसी पार्टिकल, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो किसी न किसी फोर्स से जुड़ा होता है, जिस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नहीं ऑफ अट्रैक्शन लाइक। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं, किस किस से ज्वाइंट होता है यह, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, नेक्स्ट में डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, उसके बाद है लंदन फोर्स, और उसके बाद कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इतने सारे फोर्सेस से जो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो सबके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा क्या होता है, जुड़े होते हैं। कौन सा स्टेट में, फिजिकल स्टेट में। कौन सा स्टेट में, फिजिकल स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज के फॉर्म में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा होता है। तो वो कौन कौन से फोर्सेज हो सकते हैं, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, या डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या लंदन फोर्स, या हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, देख लीजिए अब इस पे आपके कुछ क्वेश्चन दिया गया है। कहता है मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज एंड पोसेस सम मास, सम स्पेस, सम स्पेस ऑफ सम मास, सम स्पेस। बी आंसर होगा इसका, बिल्कुल सही। और आप जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन
चलिए, द जनरल नहीं, perceivable state of matter that we come across in our daily life are, हम लोग अपने दैनिक जो दैनिक जीवन है उसमें कंटिन्यू जो हम लोग स्टेट जो है मैटर, उसके कितने स्टेट को हम लोग यूज करते हैं? 3, 5, 7, 8। 3 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद क्या कहता है? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज रिजल्ट ऑफ इंटरप्ले ऑफ, नहीं, कौन सा? इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंट्रा या मल्टी म्यूचुअल फोर्स होगा या बोथ ए एंड बी? केवल और केवल अभी बताए थे इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या बताए थे? इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसीलिए ए आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 4th नंबर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कौन सब हो सकते हैं? सारा का सारा नहीं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन देखे हैं, तो आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। केवल आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखे हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इति श्री रेवा खंडित अध्याय समाप्त।